नमस्कार। आज के दिनों में हमारे देश में राम राज्य की बातें सभी लोगों के द्वारा बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ अयोध्या का राम मंदिर जहां उसका उद्घाटन होना है वो हमारे देशों में नहीं पूरे विदेशों तक उसकी चर्चा हो रही है। चलो कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है। वहीं देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस मंदिर से बहुत सारी नाराजगी हुई है क्योंकि इस मंदिर के स्थान से उनके कई सारे यादें जुड़ी हुई है जिसे वो भुला नहीं पा रहे हैं। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। इस पे क्या सही है और क्या गलत है इस पे हम चर्चा करने नहीं आए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर के हित में फैसला 2019 में ही दे दी गई है और राम मंदिर का फुटेज हमारे सभी देश के मीडिया कंपनियों के द्वारा कवर किया जा रहा है। हमें शर्म आती है कहते हुए कि हमारे देश की मीडिया कंपनियां सत्ता में बैठे सरकारों के इतने पिछलग्गू बन चुके हैं कि जहां बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बनाया गया है उससे महज 25 किलोमीटर की दूरी पर मौलानाओं के लिए मस्जिद के लिए जगह दिया गया है। और हमारी मीडिया कंपनियों को इतना भी फुर्सत नहीं है कि जैसे ये राम मंदिर के फुटेज को कवर कर रहे हैं ऐसे ही उस मस्जिद के भी फुटेज को कवर करें और उसके भी खूबसूरती का बयान लोगों के सामने करें। और मैं ये आज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आगे चलकर हमारे हिंदुस्तान में किसी भी सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा दिया जाता है तो उसके सबसे बड़े हकदार हमारे देश की बिकी हुई मीडिया कंपनियां हैं। इस मीडिया के मुद्दे पे हम सभी हिंदुस्तानियों को साथ आकर ये सोचना होगा कि जो ये स्टेप हमारी मीडिया कंपनियां ले रही हैं उससे हमारे देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। अगर मीडिया कंपनियां अपने टीआरपी पाने के लिए किसी पार्टी के फेवर में जा रही हैं तो उन्हें ये बात ध्यान से समझ लेना चाहिए कि किसी भी पार्टी का एक कार्यकाल होता है। जो हमारे देश का कल तक कमान कांग्रेस के हाथों में था आज बीजेपी के हाथ में है और कल किसके हाथ में हो कौन जानता है। खैर आज हम उस पर बात करने नहीं आए हैं। हम आज राम मंदिर के उस नज़ारे की बात करने आए हैं जिस नज़ारे को पाने के लिए हमारे देश के सैकड़ों लोगों ने उसे पाने के लिए अपने खून की आहुति दी है। आज हम राम मंदिर के उस सभी टाइमलाइंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारे राम मंदिर का स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन रखा गया और कैसे कैसे बाबरी मस्जिद को ढहा गया। इस मुद्दे की कहानी शुरू होती है 1529 से, जब मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाता है। 1500 ईस्वी में हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं का आगमन होता है और हिंदुओं का हमेशा से यह मानना था कि जहां बाबरी मस्जिद बनाई गई है वहां रामलला का जन्म स्थान है। 1529 से लेकर 1885 तक हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों का शासन रहा है। इसमें हिंदुओं के द्वारा राम मंदिर का निर्माण तो बहुत बड़ी बात होती थी। इस पे चर्चा करना और इसके खिलाफ आवाज उठाना एक काफी बड़ी चुनौतीपूर्ण घटना थी। 1885 में पहली बार महंत रघुवीर दास के द्वारा बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण की बातें उठाई गई थी। उस पर फैजाबाद के डीएम के द्वारा उस समय साफ तौर से इनकार कर दिया गया था। इसे देखते हुए महंत रघुवीर दास ने इस बात को फैजाबाद कोर्ट में भी उठाया कि बाबरी मस्जिद के चबूतरे पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जिसे उस समय के फैजाबाद कोर्ट ने भी साफ तौर से इनकार कर दिया था। इस घटने को काफी दिन बीतने के बाद दिसंबर 1949 में वहां के लोगों के द्वारा यह बताया गया कि रामलला के द्वारा बाबरी मस्जिद के अंदर दर्शन दिया गया है, पर विरोधियों के द्वारा यह बताया गया कि रामलला की मूर्तियां मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में किसी के द्वारा डाला गया है। पर हिंदुओं के द्वारा मस्जिद के बाहर उस समय से ही पूजा करना शुरू कर दिया गया था। मस्जिद के स्थान पर लोगों के द्वारा पूजा करने से ये बातें सरकार तक पहुंच गई और सरकार इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए इस डिस्प्यूटेड जगह को लॉक करने का आदेश दे दिया। 1950 में गोपाल सिमला विधारा और परमहंस रामचंद्र दास के द्वारा इस विवादित जमीन पे पूजा करने की फिर से अनुमति मांगी जाती है, जिसे उस समय के कोर्ट के द्वारा अनुमति दे दी जाती है कि वहां पे आप लोग पूजा जाके कर सकते हैं। और कोर्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि आप उस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से और उस अंदरूनी कमरे को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उस पर स्ट्रिक्टली ताला लगाया जाएगा। अब तक इस मुद्दे को बस वहां के लोकल लोगों के द्वारा उठाया जा रहा था, लेकिन इस मुद्दे की महत्वता को देखकर अब बाहरी संगठनों का भी इसमें एंट्री शुरू हो चुका था। 1959 में वहां के एक संगठन निर्मोही अखाड़ा के द्वारा बाबरी मस्जिद पे अपना हक जताना शुरू हो गया। हिंदू संगठनों को इस मुद्दे में एंट्री करते देख इस मुद्दे ने एक तूल पकड़नी शुरू कर दी थी। 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा इसमें अपना अधिकार बताया जाने लगा और वहां के लोगों को यह चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द रामलला की मूर्ति को इस मस्जिद से निकाल के बाहर हटाया जाए। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों का एक ऐसा संगठन है कि अगर ये किसी भी संपत्ति पे अपना दावा कर दे तो बिना किसी सबूत के वो संपत्ति उसकी हो जाती है। वक्फ बोर्ड पे चर्चा हमने अपने पुराने वीडियो में करा है। अगर इस पे आप डिटेल समझना चाहते हैं तो आप पुराने वीडियो को जरूर देख सकते हैं कि कैसे एक मुसलमान के बोर्ड वक्फ बोर्ड के ऊपर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन का आरोप लगता है। 1984 में बीएचपी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा
लोगों को साथ जोड़कर राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया जाता है और इसका लीडर बीजेपी के उस समय के नेता LK आडवाणी को बनाया जाता है। हिंदुओं की मांग को बढ़ते देख 9 नवंबर 1989 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा विश्व हिंदू परिषद को उस विवादित जमीन पे राम मंदिर का शिलान्यास करने का परमिशन दे दिया जाता है। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री के इस ऑर्डर को देख सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त की जाती है और सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मुद्दे को फिर से लेकर कोर्ट में चला जाता है और फिर ज्यादा से ज्यादा हिंदू और ज्यादा से ज्यादा मुसलमान को अपने फेवर में लेने के लिए दोनों तरफ की संगठनें लोगों की रैलियां आयोजित करना शुरू कर देती है। इस रैली के दौरान बस अगले साल ही 25 सितंबर 1990 को LK आडवाणी के द्वारा एक रथ यात्रा निकाला जाता है जो कि गुजरात के सोमनाथ से यूपी के अयोध्या तक लोगों को जोड़ने के लिए निकाला गया था। इस रथ यात्रा से देश के जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाते हैं। इस रथ यात्रा से लोगों को जोड़ने के बाद आखिर में वो दिन आता है 6 दिसंबर 1992 का, जब कार्यसेवकों के द्वारा इस बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़कर इस बाबरी मस्जिद के गुंबद को तोड़ दिया जाता है। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं पड़ता और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद पूरे देश में दोनों धर्मों के बीच काफी तनाव की स्थिति देखने को मिलती है, जिसे देखते हुए मस्जिद के टूटने के बस 10 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री के द्वारा एक 5 समितीय कमेटी का स्थापना किया जाता है जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज MS इब्राहिम की अध्यक्षता में बनाई जाती है और इस कमेटी को ये स्ट्रिक्टली हिदायत दी जाती है कि अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर जल्द से जल्द प्रस्तुत करे। अगले साल 7 जनवरी 1993 को नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा इस 67.7 एकड़ आसपास के जमीनों के अधिग्रहण के लिए एक अध्यादेश पारित किया जाता है। बाद में इस अध्यादेश को कानून में बदल दिया जाता है जिसे हम अयोध्या एक्ट 1993 के नाम से जानते हैं और इस एक्ट को 1994 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 3:2 की बहुमति से इसे कानूनी मान्यता दे दी जाती है। यह फैसला पूर्व CJS GS वर्मा के तर्क पर दिया जाता है। GS वर्मा का यह तर्क था कि प्रत्येक आर्थिक अचल संपत्तियां अधिग्रहण योग्य है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना मुसलमान का अभिन्न अंग नहीं है जब तक कि उस मस्जिद का इस्लाम में विशेष महत्व न हो। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मस्जिद को गैर जरूरी पूजा स्थल बताने पे लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफी नाराजगी भी व्यक्त की गई थी और फिर इस नाराजगी से लखनऊ बेंच के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस की हियरिंग शुरू की जाती है। कोर्ट के आदेश पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस जगह की खुदाई शुरू कर दी जाती है और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह बताया जाता है कि इस मस्जिद के नीचे 10वीं शताब्दी के मंदिर के कुछ अवशेष पाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट से मंदिर के विपक्ष में बैठे कुछ लोगों के द्वारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती है। 30 जून 2009 को लिब्राहम कमीशन के द्वारा 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास पेश की जाती है पर इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री के द्वारा पब्लिक नहीं किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा इस विवादित जमीन को 3 हिस्से में बांटने की अनुमति दे दी जाती है। एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है और एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान संगठन को दे दिया जाता है। ये मेनली 3 हिस्सों में नहीं बांटा गया था, ये 2 और 1 के रेशियो में बांटा गया था क्योंकि 2 हिस्सा हिंदुओं के पास और 1 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड यानी मुसलमानों को दे दिया गया था। हाई कोर्ट के द्वारा मेन विवादित मस्जिद के गुम्बद के नीचे की जमीन और राम चबूतरा और सीता रसोई की जमीन हिंदुओं के पक्ष में दे दिया जाता है और सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो हिस्सा दिया जाता है उसमें विवादित जमीन का बाहरी हिस्सा शामिल था। इस विभाजन के फैसले को मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया जाता है। जे लोढ़ा के द्वारा यह बताया जाता है कि लोगों के द्वारा इस जमीन की विभाजन की याचिका ही दायर नहीं की गई थी। फिर कोर्ट इस जमीन के विभाजन की फैसला कैसे दे सकती है? अब जाके इस केस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अंदर ले लिया जाता है और 3 जजों की बेंच के द्वारा इस केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। इस केस में सभी पार्टियों के द्वारा अपनी दलीलें दी जाती है। अंततः 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के द्वारा राम मंदिर के हित में फैसला दे दी जाती है और साथ ही मस्जिद के लिए विवादित जमीन से महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक 5 एकड़ की जमीनें मस्जिद के लिए दी जाती है। अब उस राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को पूरे देश के द्वारा बड़े जोरों शोरों से किया जाएगा। और आपको ये पता है कि मंदिर के इस विवाद को शुरू होने से मस्जिद को टूटने तक और राम मंदिर का पूरा निर्माण तक हमारे देश में कई सरकारें बदली है और बीजेपी सरकार का ये मेन मुद्दा था कि हमारे देश में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। और 2024 के इलेक्शन से पहले बीजेपी के द्वारा इस धार्मिक विवाद के मुद्दे को सॉल्व करने का वादा पूरा किया जा रहा है। इस राम मंदिर के विवाद से निर्माण तक आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।